राजा अभिषेक के बाद शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि वो बन चुके थे दक्षिण भारत के हिंदू सम्राट। लेकिन दिल्ली के तख्त पर बैठा औरंगजेब ये जान चुका था कि ये सम्राट अब उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। मुगलिया सल्तनत के सामने खड़ा था एक छोटा सा साम्राज्य, लेकिन उसके पीछे थी ऐसी रणनीति जो सबसे बड़ी सेना को भी घुटनों पर ला सकती थी। आइए जानते हैं कैसे शिवाजी महाराज ने दक्षिण दिग्विजय के जरिए औरंगजेब की नींद उड़ा दी। क्योंकि शिवाजी महाराज का साम्राज्य अब भी मुगलिया सल्तनत के मुकाबले अभी छोटा था। शिवाजी यह भली बात समझ चुके थे कि सीधे टकराव मुगलों को हराना आसान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक नई दूरदर्शी रणनीति बनाई। शिवाजी ने तय किया कि अब साम्राज्य का विस्तार दक्षिण की ओर किया जाएगा। उनका मानना था कि अगर दक्षिण और उत्तर के बीच एक मजबूत सीमा बन जाए तो सीमा मुगलों के खिलाफ एक रक्षा कवच का काम करेगी। शिवाजी की योजना साफ थी। मराठा सेना मुगल पर छोटे छोटे तेज आक्रमण करेगी और जैसे ही मुगल सेना पूरी ताकत से आगे बढ़ेगा, मराठे दक्षिण की ओर पीछे हट जाएंगे। इससे मुगल सेना अपनी भारी संसाधनों के साथ बहुत दूर तक नहीं जा पाएगी। जंग लंबी खिंचती और मुगल सैनिक थक जाती और तभी मराठा सेना अचानक हमला कर जीत अपने नाम कर लेती। इसी रणनीति के तहत राजा अभिषेक के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज दक्षिण की ओर बढ़ पड़े। इस ऐतिहासिक अभियान को दक्षिण दिग्विजय कहा गया। दक्षिण में आगे बढ़ना आसान हो, इसके लिए शिवाजी ने औरंगजेब के सूबेदार और गोलकुंडा के कुतुब शाह से संधि कर ली। यह अभियान 1676 से 1678 तक चला। इन 2 वर्षों में शिवाजी का साम्राज्य मुंबई के दक्षिण में कोकर से लेकर पश्चिम में बेलगांव, धारवाड़ और मैसूर तक फैल गया। यह एक तरफ शिवाजी महाराज अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे तो दूसरी तरफ औरंगजेब समझ चुका था कि राजा अब सिर्फ विद्रोही नहीं बल्कि मुगल सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। दक्षिण दिग्विजय के साथ शिवाजी महाराज ने साबित कर दिया कि युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं, बुद्धि और धैर्य से भी जीते जाते हैं। लेकिन सवाल अभी बाकी था, क्या औरंगजेब इस बढ़ती ताकत को चुपचाप देखता रहेगा या फिर आने वाला था मराठा और मुगलों के बीच सबसे भयानक संघर्ष। अगले एपिसोड में जानेंगे कैसे औरंगजेब ने शिवाजी को रोकने के लिए नई चालें चली और कैसे